आपदा देखते हैं, ये सब का अलगे है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आपदा। ऐसे तो ये आपदा तो प्राकृतिक आपदा बोल दिया है, ठीक है। आपदा कितना प्रकार का होता है, आपदा होता क्या है, इसको हम जानते हैं। तो आपदा टोटल होता है तुम्हारा 2 प्रकार से। कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। एक प्रकार क्या हो जाता है, प्राकृतिक। कहां से पढ़ लिया रे। और दूसरा क्या होता है, मानवीय। तो आपदा टोटल कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा में मतलब हुआ, तो सीधा सीधा अगर बात समझे, जो नहीं बोलता है ये भगवान ने कर दिया, यही कर दिया, तो प्राकृतिक उसी में जा आता है जो ऑटोमेटिक, जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है, ठीक है। मानव का कोई हाथ नहीं, यानी कि वो प्राकृतिक के द्वारा हो जाता है वो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा। आपदा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि बाढ़, क्या चीज है, बाढ़। क्या कोई आदमी तो ये भेजेगा नहीं बाढ़ को, समझ में आया, कोई आदमी भेजेगा नहीं बाढ़ को। या फिर सूखा, सुखाड़ जिसको बोलते हैं, सुखाड़, ये भी कोई आदमी नहीं भेजेगा। क्या भेज सकता है, नहीं। भूकंप, क्या, भूकंप, ये भी क्या है, आदमी, ये आदमी ये सब नहीं करता, ये ऑटोमेटिक प्राकृतिक का है, नेचुरल, ठीक है। ये क्या है, नेचुरल है। बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है। भूस्खलन हो गया। तो मतलब बहुत सारा है जो कि ऑटोमेटिक होता हो, जिसमें कोई मानव का हाथ नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, उस आपदा को प्राकृतिक आपदा। समझ में आ गया। दूसरा होता है मानवीय आपदा। क्या होता है, मानवीय आपदा में क्या होता है, मानव कोई ऐसा काम, अच्छा आपदा का मतलब सीधा समझ जाओ पहले, आपदा इसका परिभाषा, कि आपदा एक ऐसा चीज है जिससे कोई भी जीव जंतु को बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में क्या पहुंचता हो, क्षति पहुंचता हो, हानि पहुंचता हो, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, आपदा। जैसे बाढ़ आ जाता है तो क्या क्षति पहुंचता है, ठीक है, तो ये भी क्या आपदा है। तो हम बोल सकते हैं क्या, आपदा ऐसा चीज है जिससे कि जान माल, जो भी मानव उनव है, सबको क्या करता है, भारी मात्रा में नुकसान पहुंचता है, यानी क्षति पहुंचता है, उसी को हम आपदा कहते हैं। और आपदा टोटल कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। एक नेचुरल है, यानी मानव प्राकृतिक हो गया, दूसरा मानवीय आपदा हो गया। बाढ़ जो है, और सुखाड़ जो है, भूकंप जो है, सुनामी जो है, भूस्खलन जो है, और भी ज्यादा, जैसे कि आंधी, कभी कभी चक्रवात हो, चक्रवात भी लिख सक, चलो ऐसे सुन, बाद में एग्जांपल ले लेना। चक्रवात हो गया, ये सारा का सारा क्या चीज में आता है, प्राकृतिक में। मानव में क्या होता है कि इसमें जो ऐसा घटना, ऐसा घटना जो आदमी को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, ऐसा घटना जो किसको पहुंचाए, आदमी को नुकसान पाए या जानवर को नुकसान पहुंचाए, जो भी हो, तो ऐसे घटना को हम क्या बोलते हैं, मानवीय आपदा, ठीक है। अब ऐसा घटना तुमसे बताओ, उदाहरण में क्या हो सकता है। अब ऐसा घटना बताना है कि जिसमें क्या हो, कि नुकसान पहुंचे। नहीं समझा, चलो हम बता देते हैं सीधा बात। तुम ऐसा काम करो जिससे क्या ढेरी आदमी को नुकसान हो जाए, तो क्या ऐसा कर सकता है, ये तो समझ में है। आग लगा देगा, बम छोड़ देगा, ठीक है, यही ना। तो ये सब काम कौन करता है, आतंकवादी। कौन करता है, आतंकवाद, आतंकवाद, ठीक है। ये सब किस में, आतंकवाद। आग लगना, आग कौन लगा देता है? अच्छा, जंगल में कभी कभी अपने से लगता है, लेकिन ऐसे रियल में कोई, मान के चलो सिगरेट कोई पिया या पड़का फोड़ रहा है और उसको, अच्छा वो भी रे, ठीक है। हम बोल रहे थे जंगल में कभी कभी ऑटोमेटिक अपने से भी आग लगता है, समझी। अब कहेगा ये कैसे हो गया, अपने से कहीं आग लगता है, लगता है, जरूर लगता है, ठीक है। हाँ, ये सब पहले, बहुत पहले क्लास में बता चुके हैं कैसे लगता है। तो आग लगना हो गया। आग लगने का कई रीजन है, जैसे कि मान के चलो दीपावली है, या फिर ऐसे पटका उटका फोड़े
और कहीं जाकर उसका जो लुत्ती जो है या फिर ऐसे घर पे जाके गिर गया, अब आग लग गया, हवा चल रहा है तो पता चले 1-2 घर को और लपेटा में ले लिया, बस हो गया। ठीक है, आग लगना, आतंकवाद होना, दंगा करना, दंगा भी क्या है तुम्हारा, दंगा, जो दंगा होता है जैसे हिंदू मुस्लिम का दंगा करा दिया या फिर ऐसे कोई दंगा ऐसे कर दिया जानबूझ के, तो दंगा तो अधिकतर पॉलिटिकल ये राजनीतिक सबका मुद्दा है। तो ये सब कौन कर रहा है, आदमी कर रहा है। महामारी सॉरी ये जो कोरोना वायरस तुम्हारा चला था, वायरस चला था ना, ये भी तो आदमी का देन था ना, एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में ऐसा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब के सब यानी कि ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो पूरे दुनिया में जो कि नुकसान पहुंचाए पूरे जाति यानी प्रजाति को, जीव जंतु को, तो ऐसे चीज को हम क्या कहेंगे, मानव आपदा। समझ में आया, ऐसे चीज को क्या बोलेंगे। तो परिभाषा सब तो अपने से भी लिख सकता है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, मानवीय आपदा। एक क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा। तो तुम बताओ, तुम्हारे इधर बाढ़ आया है गंगा जी में, तो ये कौन सा आपदा है, बताओ कोई आया। आतंकवाद समझता है ना, क्या समझता है, फिर देखो ये आतंकवाद मतलब सीधे पाकिस्तानी, नहीं तब नहीं समझता है। अब उतना भी पाकिस्तान को बेइज्जती नहीं करो, सीधे बोल दो वो आतंकवाद है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आतंकवाद में वो पाकिस्तान इसीलिए थोड़ा गिनती में गिना जाता है, क्या है कि वो ये सब का सपोर्ट वो ज्यादा करता है, ठीक है, क्या चीज सपोर्ट ज्यादा करता है, और काहे के देखने के लिए मिलता है वही पाकिस्तानी में, या देखो वहाँ फलवा आतंकवाद है, चिल्लवा आतंकवाद है। तो इसी कारण क्या है, पाकिस्तान थोड़ा आतंकवाद के लिस्ट में आ जाता है। तो बच्चा भारत मतलब आतंकवाद मतलब अच्छा पाकिस्तान सीधा समझ जाता है, ठीक है। तो आतंकवाद उसे हम नहीं कह सकते, आतंकवाद हम उसे कहते हैं वो किसी देश का नहीं होता है, समझा। आतंकवाद किसी देश का नहीं होता है, उसका कोई ना कोई मकसद, जिधर से उसको फंड मिला उधर का वो काम करेगा, ना इधर का ना उधर। वो हमेशा एक चीज और रहता है, वो हमेशा एरिया में मतलब कि अपना खुद का एरिया बनाना पसंद करता है, और दूसरे का सपोर्ट, जैसे मान कर चलो एक तरह से गुंडा समझो न, तो गुंडा किसी का होगा, आज तुम पैसा दिया कि जाओ उसको 1 लाख में मार दो, वो जाके टपका दिया, अब पता चला कोई तुमको उसी गुंडा को 2 लाख दिया, अब तुमको मारने बोला तो तुमको भी टपका दिया। तो आतंकवाद किसी का नहीं होता है, ठीक है, ना ही इंडिया का, ना ही नेपाल का, ना ही पाकिस्तान का, थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद बाकी सब किसी के लिए अच्छा नहीं है आतंकवाद, क्योंकि इसका मेन मकसद क्या होता है, मतलब अपना आतंक फैलाना, एकदम मानव को एकदम तबाही मचा देना, कि दंगा एकदम पूरी तरह से, हाँ है हम कुछ, समझा ना। तो आतंकवाद किसी का, आतंकवाद का मतलब ये नहीं समझना सीधा लिख देना कि पाकिस्तान, ऐसा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। आतंकवाद होता है जो कि अपना टारगेट, जैसे मान के चलो ये इधर देखा होगा, क्या कहते हैं, पुलवामा हमला देखा सुना होगा ना, पुलवामा हमला सुना था, बताओ रे। उसमें क्या हुआ था कि गाड़ी से जो था सैनिक सब जा रहा था, और जब जा रहा था तो एक गाड़ी आया, उसमें बहुत ज्यादा था मात्रा में बारूद उसमें था, तो आया उस जो आर्मी का जवान वाला गाड़ी था उसी में डायरेक्ट ठोक दिया, और ठोक दिया तो ब्लास्ट हो गया, जिसमें कि 40-41 जवान क्या हो गया, तो उसी टाइम मर गया था, शहीद हो गया था। बहुत सारा, जैसे ताज होटल, ये भी आतंकवादी का है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर लिखने आएगा, इस सब पर आता है लिखने के लिए, ठीक है, कि आप इस पर आतंकवाद पे निबंध लिखें। तो जैसे ताज होटल है, इसका मूवी भी बना हुआ है, 8/12/26 से ऐसे कुछ होगा, 26/12/8 ऐसे होगा शायद, मूवी का नाम याद नहीं है। तो इसमें ताज होटल हो गया, इसमें भी क्या हुआ था, 4-8 आतंकवाद जो है पाकिस्तान से आया था, और आके ताज होटल में जाके गोली से पकड़ के जितना था मिला उसको आमने सामने दिखा, सबको पकड़ के धूम दिया। तो आतंकवाद उस कैटेगरी में आता। आग तो पता चल गया, दंगा हो गया कि ये सब अधिकतर आजकल दंगा जो कराता है ये नेता सब लोग कराता है, ये वोट के खातिर, इधर का पक्ष इधर का लड़ा दिया, अपना मस्ती में है, चलो कोई इसी का फायदा उठाएगा। तो कुछ नेता का भी है, कुछ ऐसा ऐसा आदमी भी होता है जो कि सब कराना चाहता है, क्योंकि उससे प्रॉफिट मिल रहा है, तो मेन मकसद वही राजनीति के चल जाता है।
तो ये सब तुम्हारा क्या चीज में आ गया, मानवीय आपदा, और ये क्या चीज में आ गया, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, अब यहाँ पे समझते हैं क्या चीज को। अच्छा, बाढ़ हम किसे कहेंगे, बाढ़, बाढ़ क्या होता है, तो बाढ़ क्या होता है कि जितना मात्रा में, मान के चलो नदी गंगा जी में पानी है, तो उसमें अधिक मात्रा में बढ़ जाने के बाद वो बाहर की एरिया में क्या होता है, फैलने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बाढ़, जिससे क्या होता है कि क्षति उति पहुंचता है। तो याद रखना कि तुम्हारा गंगा जी थोड़ा कम क्षति पहुंचाता है, सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है बिहार में, तो कौन पहुंचाता है, कोसी। कौन पहुंचाता है, कोसी। और ये कोसी कौन सा है, बिहार के उत्तरी भाग में। बिहार के कौन सा भाग में है, उत्तरी भाग में है। बिहार का नक्शा आज थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्या रे, अरे हो गया, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये बिहार है, तो बीचे बीच जो गंगा गुजरा हुआ है, तो गंगा थोड़ा कम का है कि तो इसका जो स्रोत बना हुआ, यानी कि इसका जो रास्ता बना है वो उतना भर प्रभावित करता है। लेकिन कोसी का कोई लिमिट नहीं होता है। कोसी उत्तर वाला भाग में, उत्तर है ऊपर में और बिहार के ऊपर, ये नेपाल उपाल से ये आता है, और इस एरिया को ज्यादा से ज्यादा ये क्या करता है, प्रभावित करता है। कोसी का कोई रास्ता का ठिकाना नहीं है, कभी इस रास्ता से तो कभी इस रास्ता, तो मतलब अदल बदल वो क्या रहता है, करते रहता है। मन हुआ तो 5 साल इससे चला, अगला साल पता चला दूसरा रास्ता कर दिया। तो ये ज्यादा नुकसान करता है कौन चीज, कोसी। कौन करता है, कोसी। इसीलिए कोसी क्या करता है, ज्यादा नुकसान करता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया कि चलो तुम ज्यादा नुकसान कर, बिहार का शोक नदी है। यानी कहने का मतलब कोई मरता है तो क्या मनाते हैं, शोक मनाते हैं। तो इस नदी का आने से बहुत जीव जंतु जैसे कुछ कुछ मर जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्षति होते हैं, तो क्या होता है, शोक मनाएगा। इसीलिए बिहार का शोक नदी कह देता है किसको, कोसी को। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बिहार का शोक नदी क्या है, ये कौन है, तो क्या याद रखना, कोसी। तो गंगा जी, गंगा जो है ये ज्यादा नुकसान नहीं करता, क्योंकि इसका रास्ता पर्सनल पहले से ही बहुत साल पहले बना हुआ है। समझ में आया। हाँ, ये बाढ़ लाता है तो बाढ़ तो वो भी लाता है, लेकिन वो उसका तो बता दिया रास्ता है। ये भी बाढ़ लाता है, तो बाढ़ तो समझ में आ गया है कि वो अपना स्तर से, पानी का जब जल स्तर बढ़ के बाहर के एरिया में फैलने लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। आगे समझते हैं सुखाड़। अब एक चीज दिक्कत है बिहार में, क्या दिक्कत है कि उत्तर में पानी आ जाता है आ जाता है, और दक्षिण में क्या होता है, सुखाड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, सुखाड़। अब सुखाड़ भी होना सही नहीं है। सुखाड़ हो जाएगा तो अब आदमी फसल में पानी देते देते एकदम तबाह हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ना ही सुखाड़ भी होना अच्छी बात नहीं है, और ना ही ज्यादा पानी होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, उत्तर की, बिहार के उत्तर की दिशा में पानी ज्यादा आ जाता है, और दक्षिण की दिशा में क्या होता है, सुखाड़ आ जाता है। कुल मिलाकर अगर बिहार का नक्शा का ऊंचाई का बात करें तो बिहार ऐसे करके है। समझ में आया कैसे है, ऐसे है। मतलब ये हो गया कि ये मान लो ये उत्तर है, दक्षिण है, ऐसे करके है। ठीक है, तो इधर का पानी गंगा जी में मिल गया, उधर से भी पानी आया गंगा जी में, और ये जाके कहाँ मिल जाता है, उधर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, उस समुद्र में जाके आगे मिल जाता है। बेचारा दक्षिण वाला का कोई इधर से जाने पानी का कोई स्रोत ही नहीं है, इसीलिए इस एरिया इधर ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, सुखाड़ हो जाता है। समझ में आया कुछ। तो सुखाड़ पता है, सुखाड़ किसे बोलते हैं, तो जिस इलाके में, वैसा क्षेत्र जहाँ पे पानी का मात्रा बिल्कुल ही, जहाँ वहाँ के अनुकूलित, मतलब जितना वहाँ वातावरण में रहना चाहिए वहां से कम हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सुखाड़ कहते हैं। अब भूकंप, भूकंप तो पता है, जमीन के अंदर जो तुम्हारा लावा मैग्मा है वो बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता है तो खाली जगह हो जाता है। कहने का मतलब, जैसे मान लो प्लेट है, ठीक है, जमीन का क्या है, प्लेट है। अब यहाँ से मान को ज्वालामुखी से ऐसे मैग्मा निकला, लावा निकला ना,
तो लावा जो निकला तो कहीं ना कहीं इसका जगह क्या निकला हुआ होगा, खाली हुआ होगा। जब खाली हुआ होगा तो इसको भरने के लिए तो कोई तो आएगा ना, या फिर ये सटेगा ना। तो यही जब सटता है तो ये प्लेट में क्या होता है, हिलडुल होता है। यानी धरती का जो प्लेट है वही हिलडुल जो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, भूकंप। क्या बोलते हैं, भूकंप। और भूकंप भी, इसका भी प्लेट को रगड़ाना भी इसका कैटेगरी जो 9th में पढ़ा होगा। कोई सीधा टकराता है, कोई सामने सामने टकराता है। यही जो भारत पहले जो टकराया है वो कैसे टकराया है, चाइना से टकराया, सीधा जाके इसे टकरा गया, तब जाकर बड़का टकरा क्या बन गया, पहाड़। जो पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है तुम्हारा कौन सा, माउंट एवरेस्ट। समझा ना। तो ऐसे ही होता है भूकंप का। आगे सुनामी बोलते हैं। सुनामी भी एक तरह का भूकंप ही है। सुनामी क्या है, भूकंप है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ये कहाँ आता है, समुद्र में आता है। कहाँ आता है, समुद्र। समुद्र में जब भूकंप आता है ना, वहां का पानी डायरेक्ट ऐसे खड़ा हो जाएगा, लगेगा कोई दीवार है, और एकदम आएगा, एकदम आंधी तूफान की तरह। समझा ना। इसी को बोलते हैं सुनामी। पूछेगा सुनामी से आप क्या समझते, या सुनामी के बारे में लिखने के लिए, तो क्या याद रखेगा, तो सुनामी जब समुद्र में भूकंप आता है तो पानी का जो जल है, स्तर है, वो एकदम ऊंचाई की तरह उठ जाता है, और बाहर के एरिया में आके जाके वो क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। मूवी सब में देखा होगा कि ऐसे पूरा समुद्र के बगल में सब एकदम मस्ती कर रहा है, उधर से देखा है दीवार की तरह उधर से आ रहा है, आदमी सब देखते एकदम भागना स्टार्ट। तो आके देखता होगा कि वो आते 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 बस क्या हो जाता है, वो नीचे जाके एकदम हरमरा देता है, तो पूरा पानी एकदम तुरंत वो फास्ट में आ जाता है, जैसे आंधी उंधी आता है एकदम। तो उसमें बिल्डिंग विल्डिंग तोड़ फोड़ के एकदम खत्म। समझा ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। तो बाकी हिस्सा अब आगे भी पढ़ते हैं, तो ये सब समझ में आ गया होगा। क्या नहीं समझा। सुखाड़ में एक चीज और थोड़ा सा छूट गया। सुखाड़ जो है ना, सीधा सुखाड़ में थोड़ा एक चीज याद रखना कि जहां पर मान लो कि कोई एरिया में जो है 100% है, ठीक है, 100% एरिया मान के चलो वर्षा होता है। अगर इस वर्षा में क्या हो, 25% की थोड़ा कमी आ गया तो सुखाड़ में घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, औसत वर्षा जो मात्रा है 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सुखाड़ की स्थिति कहते हैं। ठीक है, आगे अब समझते हैं कि बिहार में कहाँ पे क्या हुआ। तो बिहार में जो है 2008 में भयंकर बाढ़ आया था। ठीक है, 2008 में पूरा एकदम भयंकर, उसमें बहुत ज्यादा क्षति उति हुआ था बिहार में 2008 में। उसी में कह रहा है कि इसमें टेलीविजन में देखेंगे 2008 का बात कर रहा है कि कोसी नदी की बाढ़ किस प्रकार लोगों को दहला कर रख दिया था। कोसी नदी का धारा ही बदल गई। बिहार के लोगों के लिए कई नई घटना नहीं है। कोसी की इसी विनाशशीलता के कारण उसे बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। अब इसको देखो ठीक ठाक करने के लिए कुछ योजना भी बनाया गया जिसे हम प्रबंधन कहते हैं। तो इसको, इसमें कुछ उतारना नहीं है, उतार लिया होगा, मिटा देता। आगे हेडिंग देगा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। चलो, ये प्राकृतिक आपदा प्रबंध लगा हुआ है ना, प्रबंध लगा हुआ है। तो इससे पहले समझते इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ जब बाढ़ उड़ा रहा है तो इसका कोई उपाय भी होना चाहिए ना। इसके लिए सरकार ने तो कुछ प्रबंध किया हुआ है, जो कि कुछ लेवल पे जैसे कि राष्ट्रीय लेवल से जो नोडल मंत्रालय है, और राज्य लेवल से राहत और पुनर्वास प्रभाग है, यानी कि आपदा प्रबंध विभाग। ठीक है, यानी इसका काम है कि जैसे कोई ज्यादा डूब उब गया, ये घर जिसका तहस नहस हो गया, तो घर दिलाना, फिर से पुनः उसको बसाना, ये सब उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अरे जिसका घर डूब जाएगा। उसके बाद जिला में है, जिला मजिस्ट्रेट जो कार्यालय है, वहां पर भी बाढ़ के लिए प्रबंध किया गया है। गांव के लिए ग्रामीण आपदा प्रबंध समिति, जो तुम्हारा पंचायत लेवल से मुखिया उखिया है, वो थोड़ा सहयोग करता है, वो सबको भी इस समिति में जोड़ा गया। तो ये सब होता है। बाढ़ उठ जब आता है ना, अगर डूब उब जाता तब तुमको क्या करता है, कुछ न कुछ सहयोग करता है। ये सब उसके विभाग से आता है। सरकार विभाग ने कुछ न कुछ क्या किया है, प्रबंध किया है।
आगे समझते हैं भारत में जो कब कब ज्यादा विनाशकारी आया है। चक्रवात आ गया था कब, 1919 में आया था, ठीक है। और 99 रे, 19 कह दिए, 1999। और भूकंप कब आया था पूरा विनाशकारी, तो 1934 में। और सुखाड़ आ गया था 1966 में। और सुनामी सबसे भयंकर आया था 2004 में। समझा कुछ? अच्छा, चक्रवात क्या होता पता है? चक्रवात ऐसे से देखा जानता है? वो तुम सबके इधर फेटा उटा क्या बोलते हैं, हाँ वही रे। और नहीं तो सीधा से हवा देखा ऐसे गोल 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 घूमता है, हाँ वही क्या क्या बिंदु, ठीक है। तो उसी तरह समुद्र में भी चक्रवात बनता है, ठीक है। तो ये भयंकर, ये सब अच्छा किस एरिया को ज्यादा प्रभावित करेगा चक्रवात सुनामी, बताओ तो? समुद्र के बगल वाला को ज्यादा ही क्या करेगा, प्रभावित। समुद्र के बगल में पैसा है तो थोड़ा दिक्कत है, पैसा लेकिन भयंकर है। मछली का सुविधा जानता है, समझ सकता है, टूरिस्ट का सुविधा, अब मछली का सुविधा, सब कुछ तो भयंकर भयंकर वही है। इसीलिए उस, और बाकी बात, फैक्ट्री भी बगल में लगा दिया तो क्या दिक्कत है, बिहार कथी लाएगा फैक्ट्री। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि समुद्री का, लेकिन हाँ ज्यादा वहां पे क्या है होता है, एक साधन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सुखाड़ ये सब याद रखना, बिहार में भारत में कब कब आया है। आगे भूसंखलन थोड़ा सा छूट गया। भूसंखलन क्या होता है, जैसे ये सब आता है पहाड़ी एरिया में, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब एरिया जो है ना, ये सब एरिया भारत का जो है पर्वतीय एरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ पे रोड, कभी कभी वीडियो में देखा होगा कि पहाड़ रोड जो है ना, तो पहाड़ भसक के रोड पे आ जाता है, देखा होगा ना, उसी को कहते हैं भूसंखलन। यानी कि बड़ा बड़ा जो पर्वत है ना वो खिसक जाता है, ससर मट्टी से भखर जाता है। या फिर सीधा ऐसे समझो, अपना सब भी जगह रोड वोड देखा होगा, अब पानी बरसा उरसा पड़ा तो आधा आधी रोड एकदम नीचे धस गया, तो किसे क्या कहेंगे, भूसंखलन। इसी तरह एक होता है हिम संखलन। हिम संखलन मतलब हिम का मतलब हो गया बर्फ, तो पर्वत अब कैसा उसका, बर्फ वाला, समझ में आया कि नहीं? तो भूसंकलन मतलब कि कौन सा, मिट्टी वाला, और हिम संकलन मतलब बर्फ वाला, समझा कुछ? तो इस तरह से तुम्हारा ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव है, जैसे करा, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन है तुम्हारा सुनामी, ऑप्शन है बाढ़, ऑप्शन ये आतंकवाद और भूकंप। तो इसमें प्राकृतिक का पूछ रहा कौन नहीं है, तो सुनामी तो हमको पता है प्राकृतिक में है, बाढ़ भी क्या है, प्राकृतिक में है, लेकिन आतंकवाद तो मानवीय में आता है ना, तो आतंकवाद क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनमें कह रहा है कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है, यानी मानव के द्वारा कौन इसमें आपदा कर रहा है। संप्रादिका दंगे, दंगे का बात कर रहा है, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। तो ये सब तो कौन करता है, आदमी है ना। महामारी के बारे में बताए, जो कोविड तुम्हारा ये जो कोरोना वायरस निकला था, तो एक्सपेरिमेंट करने, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल वार, यानी कि युद्ध करना, ठीक है, केमिकल बना के। आगे सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है बताओ तो? सुनामी कहाँ पे आता है, समुद्र में। समुद्र में जो भूकंप आता है उसी को क्या बोलते हैं, सुनामी। कुछ समझा? ठीक है। तो आगे फिर ये क्वेश्चन है तुम्हारा, लघु उत्तरीय प्रश्न से क्या समझते है, ये वो है, ये सब तो बना देगा। आपदा से आप क्या समझता है आपदा से? आपदा एक ऐसा है जो दिक्कत सिक्कत देता है, पूरे जानवर या फिर मानव उनव को बड़ी मात्रा में क्या होता है, क्षति पहुंचाता, वही आपदा। आपदा दो प्रकार, यहाँ पूछ रहा आपदा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। आगे दूसरा चैप्टर का अगर बात करें तो इसमें क्या है, प्राकृतिक आपदा प्रबंध एवं बाढ़ और सुखाड़। हेडिंग दो, दूसरा इकाई। हाँ आदमी कितना, हेडिंग दो रे। प्राकृतिक आपदा प्रबंध एवं सुखाड़, मिटा दें इसको। तो क्या है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंध, बाढ़ और सुखाड़।
बाढ़ और सुखाड़। तो ऊपर वाला तो हेडिंग समझे में आ गया, बाढ़ और सुखाड़। तो बाढ़ कैसे कैसे आता है ये सब पता है। तो अधिक मात्रा में बारिश हो गया तो क्या हो जाएगा, बाढ़। और जितना मात्रा में बारिश होना चाहिए उससे कम हो गया तो क्या उसे कहेंगे, सुखाड़। तो सुखाड़ और बाढ़ में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, एगो में पानी का कमी एगो में पानी का ढेरी हो गया, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज को रोकने के लिए ये अच्छा बताओ, ये सब जो है बाढ़ सब ये कब से आता होगा, तो कभी सोचता है कि कब से आता होगा। तो ये सब दिन से प्राचीन समय से ही आते रहा है ये बाढ़। ऐसा नहीं कि नया वाली बात है कि अब आना स्टार्ट कर दिया तुम सबका जब से होश हुआ तब से बाढ़ उड़ाना, ऐसा बात नहीं। ये बहुत पुराने मतलब प्राचीन समय से ही यहाँ पे बाढ़ उड़ाने के जो था पहले से ही था इसमें। ठीक है, आगे इसमें क्या है, बाढ़ जो बांग्लादेश है बाढ़ का देश। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रति वर्ष बाढ़ आते हैं और हजारों लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। महामारी फैलना, मकानों में का गिरना, फसलों का बर्बाद होना यहाँ के लोगों आदि हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो इतनी बर्बादी के बाद भी यह दुनिया का सर्वाधिक घने बसे देशों में से एक है। यह राज्य की बाढ़ से ही जुड़ा हुआ है। बाढ़ का जल न सिर्फ बर्बादी लाता है परंतु बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलोढ़ मतलबों का निक्षेपण करता है। और अच्छा, बाढ़ आने से इतना घाटा तो है ही कि क्षति उति तो पहुंचता ही है। बांग्लादेश जो है तुम्हारा बाढ़ का देश है। बांग्लादेश क्या है, बाढ़ का देश। यहाँ पे लेकिन फिर भी वहां पे आदमी सब पूरा एकदम खुशी से मस्ती में रहता, कोई टेंशन नहीं। जैसे रहता है ना यहाँ का आदमी, 2 महीना का बात है, दिक्कत सिक्कत करना है, उसके बाद पानी घटेगा, मछली मार मार खाएंगे, मजे मजे है। क्या रहे, नहीं खाती है, हम भी नहीं खाते, ट्राई करते हैं तो उल्टी हो जाए, अब नहीं ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि बाढ़ आने से क्या क्या फायदा है ये भी बताओ। घाटा तो है, घाटा सुना होगा, लेकिन हम तुमसे फायदा सुनना चाहते हैं। फायदा बताओ, बताओ फायदा। कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा तो फायदा हो जाता है, चलो इतना घाटा है, फायदा है। हाँ, क्या चीज में, खेत में फायदा होता है, उसमें उपजाऊ का जो उसका क्षमता है ना बढ़ जाता है। समझ में आया ना, उपजाऊ का क्षमता बढ़ जाता है। और जलोढ़ मिट्टी ज्यादा आ जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो कि फसल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी पता है, जल के द्वारा जो ढो के ला देगा उसी को क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी। तो ये सब बाढ़ में एगो दूगो फायदा भी नजर आता है। तो बांग्लादेश वाला तब फिर भी खुशी खुशी आज चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक टेंशन। हाँ, वो सब का अब क्या हो गया, आदि हो गया हो, ये सब आते जैसे तुम सबका क्या हो गया है। तो हर एक साल पता आता है इतना टा आता है, इतना टा दिक्कत झेलना ही है। तो जापान वाला भी वैसे हो, इतना टा भूकंप आते रहेगा, उतना टा क्या उसके पीछे माथा पैची करते रहेंगे। अब मान के चलो, अगर बताते हैं कि कोई बीमार है, शुरू शुरू में अगर एक सुइया भूकेगा तो उसको बड़ा तकलीफ होगा। अब मान के चलो उसको 10 दिन सुइया लगातार पड़ेगा, तो 2 दिन 3 दिन के बाद कहला कुछ होगा। तो हमरा पते है कि लगवे करते थे, हला ले दे दो। तब धीरे धीरे उसका पावर जो है ना, मतलब इस सब में उतना है जो होगा, देखो इतना सब नॉर्मल है। अब जैसे मान के चलो नया नया मार खाता है तो देखो कितना, मम्मी यही रोज रोज मार, कुछ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही बात है। आगे है, कुछ बांध उंध बनाया था, इसी को रोकने के लिए क्या बनाया, कुछ बांध उंध बनाया गया। तो बांध बनाने के लिए इसको याद रखना, भेवियाई है, तो लिखो इसको। तो भाखड़ा बांध किस नदी पे, लगता है शायद एक बार लिखा दिए, लिखा दिए ना। हाँ, तो इसमें ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इसको भिवियाई कर लेना, तुम सब लिख के आना।
भाखड़ा बांध किस नदी पर? सतलज नदी पर। ठीक है। और ये क्या बना है? जलाशय बनाया है। क्या है? जलाशय। अच्छा, कोई भी बांध बनता है ना, जलाशय बनता है। जैसे मान लो कि पानी इधर से आ रहा है ना, अब बांध बन गया तो ये पानी रुकेगा ना, इसी को हम बोलते हैं जलाशय। तो जलाशय, इस जलाशय का नाम भी है, तो ये भी नाम याद रखना, खाली भाखड़ा बांध सतलज नहीं। तो इसको याद रखेगा कि भाखड़ा नगल बांध जो है सतलज नदी पर है, और यहाँ का जलाशय का नाम क्या रख दिया है? गोविंद सागर। क्या रखा है? गोविंद सागर सतलज नदी। ठीक है, गोविंद सागर याद रखेगा। उसी तरह नर्मदा परियोजना है, जो कि नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे? और यहाँ का कृत्रिम जलाशय जो बना, उसके बांध के द्वारा उस जलाशय का नाम क्या रख दिया? सरदार सरोवर। सरदार। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सरदार सरोवर किस नदी पर बसा है, मतलब है, सरदार सरोवर किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। ये भी पूछेगा, या ऐसे पूछेगा क्वेश्चन की नर्मदा परियोजना पर कौन सा जलाशय है, या जलाशय का नाम क्या है, ये पूछेगा। तो क्या बोलेगा? सरदार सरोवर। बेचारे के किताब उताब ले लिए हैं, हमरे से कुछ सब देख देख बोल रहे थे, मैं कौन चीज बोलिए ना रे। ठीक है, आगे है नागा अर्जुन सागर परियोजना। ये कौन सा नदी पे है? कृष्णा नदी पर। कौन सा नदी पर? कृष्णा। कृष्णा का एक एपिसोड देखा होगा कि गंगा जी में कौन सी कहते हैं, उस 5 फान वाला जो रहता है उस पे मारता है, वो सीन देखा है कोई? हाँ, तो याद रखना, नाग है, और कृष्णा उस पे डांस उन्स का मतलब क्या क्या निकालता, हम भूल रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, गेंद निकालने जाता है, याद आया। ठीक है, तो नदी के अंदर में गेंद निकालने जाता है, तो वहां नाग रहता है 5 मुख वाला, और कृष्ण जी तब उसके ऊपर से निकलता है। तो याद रखेगा, नागा अर्जुन परियोजना जो है कृष्ण नदी पर। समझ में आया? समझ में आया न रे? और इसका नाम क्या रख दिया? वही नागा अर्जुन सागर। ये आराम से याद हो जाएगा कि कृष्ण भगवान गेंद निकालने गया था सागर में, और वहां से क्या निकला? नाग अर्जुन निकला, नाग निकला, और उसी से कृष्ण जी उसी को ऊपर लाया था। तो याद रखना, नाग अर्जुन परियोजना कृष्ण नदी में। ठीक है, आगे है कावेरी परियोजना। कावेरी में कावेरीय है, और वह जलाशय का नाम भी क्या है? कृष्णा है। क से कावेरी, क से कृष्णा, सीधा याद रखेगा। ठीक है, रिहंद बांध, ये क्या है? रिहंद नदी पे है, और इसका कौन सा है? पंत सागर। तो एगो दूगो तो याद रखना जरूरी है। वो क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जो है नील नदी पर अस्वावन नामक जगह पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कहां पे लगाया गया है? नील नदी पर। कहां पे? नील नदी पे। लंबा बांध पूछेगा तो अपना भारत में है, कौन सा है बताओ? सब एकदम पीछे तो कोई देखेगा नहीं उल्टा के। बाकी सुखार है, ये भी मेरे ख्याल से चैप्टर खत्म है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। देख लो, सुखार तो पता है क्या सुखार है। ठीक है, तो सुखार है, सुखार प्रबंधन है, तो इस सबको ज्यादा कुछ है ना, पढ़ के इसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा अपने से। समझ में आया कुछ? ये पूरा का पूरा आज इतना ही। अरे अभी टाइम भी नहीं हुआ है, तब खत्म करने दो। हिंदी पढ़ा जाए, खत्म कर देने दो तब। चलो आगे बढ़ते हैं, सुखार पाते, सुखार पे, सुखार पे। वर्षा की भारी कमी के कारण सुखार की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। इसे आम लोग सामने 3 बड़ी समस्या होती है। सुखार में कितना समस्या होता है? 3 समस्या होता है। क्या क्या होता है, कोई बता सकता है? पहली बात, फसल में पानी का समस्या, पानी पीने का समस्या। तीसरा, गाय के लिए जो चारा जो कम जाएगा सुखार में नहीं होगा, तो ये चारा का समस्या। तो 3 समस्या हुआ कि नहीं हुआ? सुखार में कितना समस्या? कौन कौन सा? पानी पीना, सिंचाई के लिए कमी,
जानवर के चारा जो होवे नहीं करेगा तो वो भी तो वही चीज हुआ ना। तो जानवर का आहार के लिए क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। क्या आदमी का आहार के लिए कमी होगा, कथिल होगा। अरे मेरे ये एरिया में सुखाड़ पड़ा है और सब राज्य में है तो वहां से मंगा लेंगे, तंटा महंगे न होगा। तो ये नहीं, पूरे भारत में अगर होगा तब दिक्कत है, ठीक है। तब क्या है, अब ऐसा थोड़ा मान के चलो बैरिया में सुखाड़ आ गया, श्रीरामपुर में सब है तो वहां से तुम ला ला के नहीं खा सकता है। हाँ भले ही पैसा ज्यादा खर्चा हो, ठीक है। तो सुखाड़ तो ये पता है। तो बच्चों आपको बताना चाहते हैं कि भारत में ऐसे 77 जिले की पहचान की गई है जहां लगभग प्रति वर्ष सूखे की संभावना रहती है। कितना जिला, 77 जिला। अब किसी का माइंड में आता होगा, सर जी हम तो पढ़े हैं 38 गो जिला, 77 जिला कहाँ से आ गया। तो सर जी 77 जिला पूरे भारत का बात कर रहा है, बिहार में खाली 38 गो है, ठीक है। और बात क्या कर रहा है, पूरे भारत का, ठीक है। तो भारत का पूरे बात कर रहा है, तो उसमें टोटल जो है 77 जिला जो है जहां पे क्या होता है, सुखाड़ आता है। क्या आता है, और 77 जिले का मुख्यतः कौन कौन, जैसे राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सब में अवस्थित है कौन सा, ये सब जिला। समझ में आया कुछ। तो भारत में सुखाड़ का कुछ महत्वपूर्ण जो है 18, जैसे 1877, 1899 जब भयंकर सुखाड़ की उत्पन्न हुआ था। आजादी के बाद जो था 1966 में आया था भयंकर सुखाड़, और 1987 में। सुखाड़ कब कब आया था, तो आजादी का बाद का बात करते हैं, आजादी का बाद का। तो 1866, 1966 और 1987 ये हुआ आजादी के बाद। 1800 चल जाएगा तो अंग्रेज का हो गया, गुलामी का, ठीक है। तो आजादी के बाद जो है ये 1986, 1887, तो उस टाइम सुखाड़ आया था। कुछ समझा, उस टाइम क्या आया था, एकदम भयंकर सुखाड़, जो कि पीछे भी लिखा दिए हैं। अब सुखाड़ को रोकने के लिए कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। तो उसमें कह रहा है कि सुखाड़ जैसी आपदा को प्रबंध हेतु 2 प्रकार की योजना आवश्यक है। एक है दीर्घकालीन, दूसरा है लघुकालीन। मतलब एक है छोटा मोटा के लिए, एक क्या है, बड़ा के लिए। दीर्घकालीन के अंतर्गत क्या किया जाता है, नहर, तालाब और कुआं, पाइपन आहार के विकास की जरूरत है। यानी कि छोटा मोटा जो क्या करता है, जहां पे सूखा है तो नहर बनाया जाता है। जैसे कि मान लो, सुनो पहले यहाँ पे तो ये नदी चल रहा है, ठीक है। तो मान लो इस एरिया में क्या हो गया, सुखाड़ है। तो हम क्या करते हैं, यानी सरकार क्या करेगा कि इधर सुखाड़ आता है तो एक काम करते हैं कि थोड़ा सा पानी इधर भी छोड़ना है तो एक नहर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, नहर बना देते हैं, ठीक है। और नहर बना देते हैं या फिर कुआं खोल देते हैं, ठीक है। तो ताकि वहां का पानी की सुविधा उपलब्ध हो, ठीक है। ये होता है नहर, तालाब, कुआं, ये सब आता है इसमें। और जलाशय से जल लाया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा में नहर का जाल बिछाकर ही सुखाड़ की समस्या का समाधान किया गया है। याद रखना, पंजाब, राजस्थान, वो सब उधर नहर चलता है। आगे आएगा कौन कौन सा नहर चलता है, ठीक है। नहर का मतलब, नहर तुम सब देखिए, नहीं देखिए, मेरे सब इधर भी नहर है। नहर नहीं देखी है, बताते हैं नहर किसे कहते हैं। जैसे तुम सबके इधर गंगा जी है ना, तो गंगा जी से ही बौन तंटा हटा के यहाँ से है उतना बौन, बीच में एकदम रास्ता छोड़ देता है। जैसे तुम सब खेत पटाती है तो नाला बनाता है ना, हाँ, धान में या खेत में पटाते नाला नहीं बनाता है, उसी तरह बड़का तक नाला बना दो, उसी को नहर बोलते हैं। तो एक इस साइड एक उस साइड, समझा ना, इसी को क्या बोलते हैं, नाला। तो कहीं कहीं पर पाइप के द्वारा भी दौड़ा देता है, समझा। ये लंबा चौड़ा बना देता है, जाने दो। और कब आता, जब बाढ़ उड़ाने लगता है तो वो जो एरिया खाली है तो उसमें पानी आएगा, पानी आएगा तो इधर भी आने लगता है। जगह जगह कहीं कहीं क्या कहते हैं ये उसका रे फाटक भी बना देता है, छोटा मोटा है तो। आगे फिर क्या कर रहा है, तो छोटा में क्या करते हैं, बोरिंग वोरिंग जो है ये लगा देता है, छोटा मोटा का बात कर रहा है, ठीक है। आगे समझते हैं भूमिगत जल क्या है। भूमिगत जल
क्या है, शायद ये भूमिगत जल पीछे भी पढ़ा चुके हैं। कुएं और बोरिंग के माध्यम से तथा ऊर्जा चालित मशीनों की मदद से जल का दोहन में लगातार तेजी से वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये तो पाइप मतलब मशीन उशीन जो चला रहे हैं, तो जल के अंदर पीने वाला पानी का जो है ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, क्षति हो रहा है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, नुकसान, उसमें कमी आ रहा है। क्या आ रहा है, कमी। ठीक है, इससे न केवल भूमिगत जल स्तर में गिरावट प्रारंभ हो गई है, मतलब ये हो गया, ये जो जब से इतना ज्यादा से ज्यादा कर रहा है, तो इससे क्या, जमीन, भूमिगत का मतलब भूमिगत अंदर, अब जल, समझ आया। भूमिगत जल से आप क्या समझते हैं, पानी के जमीन के अंदर जो जल है उसी में अगर गिरावट आता है तो नुकसानदायक है, काहे कि पीने लायक तो पानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, ठीक हुआ, काहे रो रही है, अभी टाइम है रोने का, 1-2 साल है टाइम। अब समझ रहा है ना टाइम कौन सा बात कर रहे हैं आप, लेकिन तुम सब समझदार हो गया, पूरा बात नहीं भी बोलते हैं समझ जाता है। हाँ सभी मार देंगे बस, समझा रहे हैं हम तुम सब, तो वो सब बात तुरंत अगर नहीं हो बोलते हैं तो समझ जाता है। ये सब बात इतना बढ़िया बढ़िया खूब बताते हैं, पूरा ओपन करके नहीं समझ में आता है। ये सब है स्टूडेंट, अब तुम्हारा नहीं हाल है, सबका वही हाल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम ही सब कहा रहे, सबका है। आगे समझते हैं। नहर लंबी दूरी के मार्ग होते हैं और यहाँ सीधे जल क्या होता है, जुड़ा रहता है, किससे, जलाशय से क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या कर सकते हैं, हम प्रबंध कर सकते हैं। आगे समझते हैं वर्षा जल संग्रह। संग्रह का मतलब सीधा समझो, उसको बचा के जमा करके रखना। अब वर्षा का मतलब ऊपर से जो पानी टपक रहा है, और जल है संग्रह करना है, मतलब उसको क्या करना है, जमा करना है। सीधा बात समझो, वर्षा जल संग्रह, वर्षा के जल को जमा करने का उपाय बताना है, उसी को वर्षा जल संग्रह कहते हैं, सीधा बात में। ठीक है, कह रहा है बच्चों, तुमने मकान के नीचे एक बड़ी पाइप, टंकी पाइप द्वारा वर्षा का जल संग्रहित करते हुए देखा होगा, या मकान के छत पर वर्षा की जल जो कि बर्बाद हो जाता है, किंतु ये बड़े स्वच्छ होते हैं, इसीलिए पाइप के द्वारा टंकी को इससे जल संग्रहित किया जा सकता है। फिर नल द्वारा मकान के लोगों के इस जल को पीने हेतु करते हैं। इतना ही नहीं, इससे जो गड्ढे है बगीचे की सिंचाई भी संभव होती है। भारत में कई राज्यों में इसका संग्रह कुंड या तालाब बनाकर किया जाता है। अब इसको समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा, मान के चलो पूछेगा कि वर्षा जल को संग्रहित आप कैसे कर सकते हैं, तो वर्षा का जो पानी है उस पानी को किसी टंकी में स्टोर कर लो, या फिर तालाब बना लो, उसमें स्टोर कर लो, ताकि अगर वर्षा जब चल जाए तो बोरिंग का काहे इस्तेमाल करेंगे, वही वर्षा का पानी का क्या करेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। तो भूमिगत जो जल है उस क्या होगा, उसमें बचत होएगा, उसमें गिरावट कम हो जाएगा। तो कई राज्य ऐसा करता है, समझ में आया। आगे है, भारत में 75 सेमी कम वर्षा वाले क्षेत्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत इस प्रकार की सिंचाई योजना का प्राप्त महत्व दिया गया है। ठीक है, सूखे की स्थिति इसका उपयोग किया जाता है, ये तो पहले भी बता चुके हैं। तो इस तरह से तुम्हारा भी चैप्टर ये क्या हो जाएगा, खत्म।